बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो है वो एक ही अहम खबर है, वो है राना सनाउल्लाह का वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया दहशतगर्दी की, गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह जो खुद वजीर दाखिला है उनके वारंट नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं। तो वो क्यों किए गए उस पर भी मैं आपसे बात करता हूं। उसके अलावा आज का अहम तरीन सवाल यह है कि देखें, ये मरियम नवाज ने हाजिर ड्यूटी जजेस को आखिर ऐसी क्या वजह हुई थी कि हाजिर ड्यूटी जजेस के नाम ले लेकर मरियम नवाज ने उनकी तस्वीर चलाई जलसे में और उनकी तजहीक की नाम ले लेकर, और फिर आप ये देखें कि उसके बाद उस मरियम नवाज के खिलाफ ना कोई एफआईआर करती है, ना कोई तौहीन अदालत का नोटिस होता है। ये सारा कुछ क्यों? आखिर ये सवाल है ना, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का मेरे पास जवाब है, वो मैं आपको देता हूं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि राना सनाउल्लाह, आपको याद होगा पिछले दिनों राना सनाउल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो राना सनाउल्लाह ने टीवी प्रोग्राम्स में भी और कई जगह ये बातें की कि जनाब आपको यानी जो सेक्रेटरीज थे, जो सूबाई हुकूमत के अफसरान थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको बाकायदा राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी थी कि आप लोगों ने यहीं रहना है, आपके बच्चों ने यहीं रहना है, और इस तरह की जान से मारने की धमकियां राना सनाउल्लाह ने दी थी जो सरकारी मुलाजमीन थे पंजाब हुकूमत के, उनको खास तौर पे, और खुद वजीर दाखिला भी थे राना सनाउल्लाह। तो उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की थी तो यकीनन उस पर कार्रवाई तो होनी थी, तो कानूनी कार्रवाई के लिए भाई वहां मुकदमा दर्ज किया गया गुजरांवाला में। और गुजरांवाला में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो अभी परसों की बात है कि जो गुजरांवाला पुलिस है, आप देखें मोहसिन नकवी के कारनामे, मतलब कहीं से ये साबित ही नहीं कर रहे हैं वजीर आला पंजाब जो इस वक्त है कि वो न्यूट्रल है, या वजीर आला पंजाब जो है वो पीडीएम के हिमायती नहीं है। वो हर चीज में ये साबित कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी के वफादार है मोहसिन नकवी साहब। देखें ना, आप यहीं से आप साबित हो जाएगी बात कि पुलिस ने, जो पंजाब पुलिस है हमारी, पंजाब पुलिस ने जनाबे वाला मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर अदालत में ये जमा करा दिया कि मुकदमा खारिज कर दिया जाए जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ है। तहकीकात इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, जिसमें जज साहब ने कहा कि भैया आपने तो अभी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, मुलजिम को पेश नहीं किया, और आपने मुकदमा कैसे खारिज करने की बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने दरख्वास्त कैसे दी? आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालत में कि आपने मुकदमा खारिज करने की जो दरख्वास्त अदालत में मेरे सामने दे दी है? जज साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया, न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि अगली पेशी पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है, उस केस में, राना सनाउल्लाह वाले केस में, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, थाना एसएचओ को और जो डीएसपी है उसको तलब कर लिया है, और उनको जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मेरी अदालत में मतलब केस ही खारिज करने की आपने दरख्वास्त जमा करा दी है कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन की और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए केस खारिज कर दें। उन्होंने कहा जाएं और पहले मुलजिम को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर मेरी अदालत में पेश करें, उसके बाद देखा जाएगा कि इसे जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करें। देखें, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि तमाम जो लोग हैं पांचों उंगलियां बराबर हैं, और लोग आमतौर पे ये बातें करते हैं कि यार हमारा निजाम इंसाफ, वैसे बात ठीक ही है कि तकरीबन निजाम इंसाफ जो है वो उसका पलड़ा जो है वो इस तरफ ज्यादा होता है और इस तरफ कम होता है। लेकिन बहरहाल बात ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपका निजाम इंसाफ मतलब तमाम जो है सब लोग, हर आदमी जो है वो बिकाऊ होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। तो अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जजेस भी मौजूद हैं जिन्होंने फस्तायत के दौर में, जिन्होंने इस हुकूमत के होते हुए, जिन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत, जिन्होंने मोहसिन नकवी के होते हुए, जिन्होंने ऊपर से प्रेशर होने के बावजूद, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रेशर नहीं लेते, और ये फैसला आप देख लें कि मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला का वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जारी कर दिया गया है। तो वैसे तो उसूलन होना यह चाहिए, अगर मुल्क में कानून और इंसाफ बहाल होता, मुल्क में जमहूरियत बहाल होती, तो होना तो यह चाहिए था कि अब तक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन खैर, कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करेगा। ठीक है, ऑर्डर है अदालत का, लेकिन पुलिस अपनी वो बेचारा पुलिस वाला, देखो उसके भी बच्चे होते हैं ना, वो अपनी नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन इनमें किसी में जुर्रत नहीं है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर सके। अच्छा, एक और अहम सवाल यह कि जी मरियम नवाज ने जो जजेस के खिलाफ बयान दिया है वो क्यों दिया है? दरअसल बात यह देखिए कि ये इनकी जिंदगी और मौत का मामला पड़ गया इस वक्त, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है इलेक्शन के मामला पर कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बड़ी शदीद आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब असल में इस नून लीग का खास तौर पर जिंदगी और मौत का मामला पड़ गया है
क्योंकि इसके बाद देखें ना, अगर 90 रोज में इलेक्शन होते हैं तो इन्हें पता है कि इनका सफाया, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ऐसा सफाया होगा जो तारीख में कभी नहीं हुआ। अगर शायद नून लीग जीत सकेगी पूरे पाकिस्तान में एक या 2 या 3 सीटें जीत लेगी ज्यादा से ज्यादा। इस वक्त मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि इस वक्त यह हाल है। अच्छा, एक और आपको बड़ी वजह बता देता हूं कि देखिए, एक तो केस जो लगा हुआ है इस वक्त नैब का केस सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला आने वाला है। अगर नैब के केस का फैसला आ गया और तमाम जो नैब में तरमीम की है इस इंपोर्टेड सरकार ने अपने लिए, माल लूटने के लिए, माल गसब करने के लिए, जितनी करप्शन की उसको छुपाने और दबाने के लिए, अगर तो वो फैसला रिवर्ट हो जाता है आईनी तरमीम को, वो जो इन्होंने आईनी तरमीम की है इस इंपोर्टेड सरकार ने, उसे अगर सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट कर देती है तो जनाब देखिए, मरियम नवाज की तमाम सजाएं बहाल हो जाएंगी। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की सजाएं बहाल हो जाएंगी। खुद इसहाक डार, उसकी सजा बहाल हो जाएगी। फिर नवाज शरीफ तो खैर अभी तक फंसा हुआ है, और तमाम जिन लोगों ने भी इससे इस्तेफादा हासिल किया है ये नैब के नए कवानीन से, उन सब की सजाएं बहाल हो जाएंगी। तो इनकी तो जिंदगी और मौत की जंग है। अब मजे की बात मैं आपको समझा देता हूं कि उसमें भी मज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब उस बेंच में भी, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो दोनों जज साहिबान मौजूद है। अच्छा, मैं जाती तौर पे आपको एक बात बता देता हूं। आम तौर पे यहां वैसे मेरी बात हुई, चूंकि आपको पता है कि हमारा वास्ता रहता है, तो मैं इस्लामाबाद में बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई, तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में खास तौर पे ये बात मशहूर है, उनकी ऑनेस्टी के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर इन 2 जज हजरात ने किसी को उम्र कैद की सजा दे दी हो और आप उसको सिफारिश करवा दें कि यार उम्र कैद की सजा बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी कम कर दें, तो अगर उनके पास सिफारिश गई तो वो उस उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील कर देंगे। मतलब इतने डेड ऑनेस्ट जजेस हैं। तो अब आपको पता है कि अगर जजेस ईमानदार होंगे तो नून लीग को तो वारा खाता ही नहीं है ना ये, तो नून लीग का यहां भी सफाया होने जा रहा है। अब ये परेशान है, क्या करे, मरता क्या नहीं करता वाली बात है कि ठीक है जी, लगती है लगे तौहीन अदालत जो मर्जी हो, लेकिन मरियम नवाज और नून लीग अब कम से कम जो है वो जजेस हजरात को अब छोड़ेगी नहीं। जो जज हजरात जो है वो उन्हें पता है कि ईमानदार है और ईमानदारी पे फैसला देंगे। वैसे तो मैं सबको ही कह रहा हूं कि सारे जज हजरात हम भरोसा करते हैं तमाम लोगों की ईमानदारी पर, तमाम लोगों पे, हमें किसी जज पे शक नहीं, लेकिन खास तौर पे ये जो 2 जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, मरियम नवाज जो 2 जजेस को खास तौर पर निशाना बना रही है, और पूरी नून लीग खास तौर पे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को जो निशाना बना रही है, उसकी खास वजह यह मैं आपको बता दूं, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने पनामा केस में, वो भी जज थे उस वक्त, और उन्होंने फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ को जो 7 साल की सजाएं, इवन फील्ड अपार्टमेंट में 7 साल की सजा, और अल अजीजिया में जो है वो तकरीबन 10 साल की सजा जो है वो सुनाई थी उस वक्त नवाज शरीफ को। तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उस बेंच में मौजूद थे। असल में इनको ये परेशानी है कि इस तरह के जजेस जो बैठेंगे तो यकीनन नून लीग को वारा नहीं खा सकते। तो इनकी जिंदगी और मौत का मसला है, तो क्यों जो है वो मरियम नवाज नहीं बोलेगी इनके खिलाफ। तो मरियम नवाज की जो है वो जिंदगी और मौत की जंग है, जैसे कि मैंने आपको कहा। उसके बाद उसको पता है कि ना वो भगोड़ा जो लंदन भागा हुआ है उसको वापस लाया नहीं जा सकता अगर ये फैसला हो गया खास तौर पे। और अगर अभी इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आएगा तो फिर इमरान खान इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा। आज जो है वो इमरान रियाज खान ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि इनको डर ये नहीं है कि इमरान खान वापस आ जाएगा, इनको डर यह है कि इमरान खान वापस आ गया तो इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा। तो बात बिल्कुल ठीक है कि असल में इनको जो खौफ है ना वो इमरान खान का खौफ यह है कि इमरान खान वापस आएगा तो आईनी तरमीमें जितनी भी इन लोगों ने की है अपने मफाद के लिए, मिसाल के तौर पे ईवीएम मशीन वो वापस आ जाएगी, मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर 6 महीने तक इलेक्शन नहीं हुए तो 6 महीने के बाद इंशाल्लाह ईवीएम तो बहरहाल अगले इंतखाबात जो आम इंतखाबात अगर होंगे 6 महीने से पहले हो जाते हैं तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगले आम इंतखाबात अगर हुए तो उसमें इंशाल्लाह ताला ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिल जाएगा। क्योंकि ये पिटीशन अदालत में है और 3 मार्च की डेट है जिस पर अभी केस चलेगा और शायद जल्दी चलेगा और जल्दी खत्म होगा। उस केस में भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो 3 रुकनी बेंच बना हुआ है जिसका फैसला वो इंशाल्लाह ताला जल्द सुना देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुझे यकीन है कि वोटिंग राइट दोबारा मिलेगा और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने केस दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल बेंच बन गया, ये खुशखबरी है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। तो ये सारे जो हालात हैं वो अब इनके लिए कम से कम अभी इन्हें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि साजगार नहीं है। और ये जो मरियम नवाज है उसके बाद इसे नजर आ रहा है कि ये वापस जेल में जाएगी और फ्राइंग पैन से, पहले तो इसने इस्त्री नहीं की लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसको जो है फ्राइंग पैन से इस्त्री
करना पड़ेगी। इसको फ्राइंग पैन भी दिया जाएगा, इसको चूल्हा भी दिया जाएगा। इस बार मरियम नवाज को मैं खान साहब को बिल्कुल ये मशवरा दूंगा कि अब के जो है वो मरियम नवाज को फ्राइंग पैन भी देना है, चूल्हा भी देना है, और जब आपको मेकअप करना हो तो चपेड़े लगवाना मुंह पे, मुंह लाल हो जाएगा। जब आपको लिपस्टिक लगानी हो तो पान मंगवा लेना आप अमले से, जो भी अमला होगा जेल का, उससे पान मंगवाना, पान खा लेना, होंठ लाल हो जाएंगे आपके। तो ये जो तरीकेकार है वो, और फिर चारपाई है, चारपाई में खटमल छोड़े जाएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आपकी जो आपने बातें की है ना, वो सारी तमन्नाएं आपकी हम पूरी करेंगे। तहरीक इंसाफ वो सारी तमन्ना अगली हुकूमत। असल परेशानी मरियम नवाज को ये है कि जनाब मैंने बोल तो दिया, अब मेरा कहा सच ना हो जाए। जबान आपको पता है इनकी काली है, और जो कहेगी हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये सब होगा। असल मसला ये है, तो ये इनकी जिंदगी और मौत की जंग है, इसलिए अब ये सबको रगड़ेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक किसी ने मरियम नवाज को कहा है, किसी बहुत बड़े ने मरियम नवाज को कहा है कि चढ़ दौड़ो, ऐसी की तैसी हम बैठे, तुम ऐसी की तैसी कर दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो तुम्हें पसंद नहीं है उनकी ऐसी तैसी कर दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो बहरहाल ये हकीकत है। लेकिन आपको अभी बता रहा हूं कि मामलात मुझे बहरहाल इस हवाले से ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये जुल्म की रात खत्म होने वाली है, और मजबूरन इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे अवाम के आगे, क्योंकि अवाम डट के खड़ी है। अवाम नहीं छोड़ रही इमरान खान का साथ, अवाम डट के खड़ी है। वो कह रही है कुछ भी कर लो, चाहिए हमें अब इमरान खान ही, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन तो कराना पड़ेगा ना भाई। मुशर्रफ भी आया था, डिक्टेटर था ना, मार्शल लॉ लगाया था, इलेक्शन फिर भी उसको कराना पड़ा था, लेकिन वो हालात और थे। अब कौम हो गई है सियानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।